कि लड़की ने जो शहबाज कमर फिदी साहब पर केस कर दिया है, इस हवाले से आपको इल्म में कोई बात आई है? तो ऐसा मुमकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जुर्म किया है तो मैं कह रहा हूं कि उसकी सजा कमर फरीदी साहब को मिलनी चाहिए, सही, हर हाल में मिलनी चाहिए, चाहे वो अलहाज हैं चाहे सनाखा हैं, कोई भी हो। आया कि आप शहबाज कमर फरीदी साहब के खरीदे हुए हैं या उन्होंने आपको पैसा लगाया है? मैं तो नकाबत भी फ्री में करता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का दिए हुआ मुझे बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछला इंटरव्यू आपने सुना शहबाज कमर फरीदी साहब के हवाले से, हमारे पास जो तहकीकात पहुंची, जो बात पहुंची, हमने आप तक पहुंचाई। और अब जो मज़ीद अपडेट्स हैं हमारे सामने सुनने को आई हैं और लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, तो हमने सोचा कि आपको बताते चलेंगे। जबकि पिछली वीडियो के अंदर हमने वादा किया था कि हमारे पास जो ही कोई अगली अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे, लिहाजा हमने मुनासिब समझा कि हम आपको बताएं कि शहबाज कमर फरीदी साहब के हवाले से है वो लड़की का जो केस है, जो लड़की ने किया हुआ है, उसमें हक़ाइक़ क्या हैं और मज़ीद उसके हवाले से क्या अपडेट्स आई हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त हमारे हासलपुर डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की तहसील है, नामवर जो शायर हैं जनाब मंजूर अहमद नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जो है पिछले इंटरव्यू में जो हमने इनसे पूछा, उन्होंने जितना जानते थे वो अपने इल्म के मुताबिक हमें बताया। और मैंने बताया कि हमने जो पिछली वीडियो अपलोड की उसके अंदर लोगों ने बड़े बड़े कमेंट्स दिए। लोगों ने कहा कि आप उनकी फील्ड से रिलेटेड हैं, आप शायर हैं, आप कलाम बेचते हैं और आपने तो साइड लेनी लेनी है, लिहाजा जो है और ये शायर साहब जो हैं ये जो बात कर रहे हैं वो उनकी साइड में बात कर रहे हैं। ये सारी बातों का जवाब मेरे साथ मौजूद है। मैं शायर अहले सुन्नत जनाब मंजूर अहमद नदीम साहब से पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो इनका मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती औकात में से टाइम निकाल कर मेरे पास तशरीफ़ लाए। हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, पिछला जो हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया उसके अंदर हमने शहबाज कमर फिदी साहब के बारे में जो बातें की उसके हवाले से काफ़ी लोगों ने कहा कि यार ये शायर जो है ये अपनी तरफ से बात कर रहा है, उनकी साइड ले रहा है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे, काफ़ी लोगों ने इस हमारी वीडियो को लाइक भी किया कि वाकई हमने जो बातें की हैं ठीक की हैं। लेकिन जिनके नेगेटिव कमेंट्स थे उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आया कि आप शहबाज कमर फरीदी साहब के ख़रीदे हुए हैं या उन्होंने आपको पैसा लगाया है या कि आप कलाम बेचते हैं, ये सारी मालूमात जो है आप सामीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि कमर फरीदी साहब को कभी अपनी महफ़िल पे बुलवाया हो या मैंने उनसे कोई ऐसी मुलाकात की हो जिस हवाले से। और आज दिन तक ये मज़े की बात बता दूं कि उन्होंने मेरा कोई कलाम पढ़ा भी नहीं। कलाम बेचना तो दूर की बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफ़िल की नकाबत भी करता हूँ, मैं तो नकाबत भी फ्री में करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का दिए हुआ मुझे बहुत कुछ है। नहीं मंगण दासी चज मैनू आका आपे लिया लब मैनू। वाह वाह जी वाह। नहीं मंगण दासी चज मैनू आका आपे लिया लब मैनू। बिना मंगे मंजूर इन्ना दिता मेरियां नस्लां नूं भी रजा छड्या। वाह जी वाह, वाह मंजूर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। मुझ पर मेरे नबी का बहुत करम है। मैंने 7 उम्रे किए हैं लगातार और मेरे महबूब ने मुझे बुलवाया है तो मैं गया हूँ। सब कहते हैं, कोई भी मकतबा फ़िक्र इस बात की नफ़ी नहीं करता कि जब तक हुजूर ना बुलवाएं कोई आदमी मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। आते हैं वही जिनको आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। शहबाज कमर फरीदी साहब ने मेरा कोई कलाम नहीं पढ़ा और आज दिन तक मैंने किसी नात खां को भी कोई रुपया लेकर कलाम नहीं दिया। मैं तो मुफ्त कलाम देता हूँ और नकाबत भी मुफ्त करता हूँ। मैंने कभी किसी दोस्त से ये नहीं कहा कि मुझे किराया भेजो उसके बाद आऊँगा महफिल में। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने किराए पे जाता हूँ, अपने किराए पे आता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो गाली गलौच भी देते हैं, मैंने देखा है मीडिया पर एक साहब ने उनको गालियाँ भी दी हैं और बहुत कुछ कहा है। ऐसा नहीं, मैं तो एक अच्छे यानी कि गुफ्तगू के तौर पर मैंने कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जुर्म नहीं किया होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किया है तो फिर उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। अगर किया ही नहीं, उन पर इल्ज़ाम है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर इल्ज़ाम हो उसको पहले ही हो उसका फ़ैसला सुना दिया जाए। अभी उसका इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ या वो साबित हो चुका है, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई कि जिसमें उस लड़की के या शहबाज कमर फरीदी साहब को गिरफ़्तार किया हो या मसलन उसके आगे अदालत में कोई पेशरफ्त हुई हो।
ऐसा तो कोई मामला। मंजूर साहब, ये जो हमने सुना है, अभी सुनी सुनाई बातें हैं, अभी उसकी कोई दलील हमारे पास नहीं पहुंची, अभी तहकीक नहीं हुई कि लड़की ने जो शहबाज कमर फरीदी साहब पर केस कर दिया है, इस हवाले से आपको इल्म में कोई बात आई है अभी तक? नहीं, मैंने भी सुना ही है, ऐसी कोई यानी कि वीडियो वगैरह या कोई ऐसी कोई नहीं हुई, कोई FIR हो गई। लोग कह रहे हैं कि मुल्तान के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई उस लड़की के खिलाफ भी FIR हुई है, और जिसके बारे में ये बताया गया है कि वो उनको 2 दूसरे लोग लेके गए, वो वहाँ शहबाज कमर फरीदी के पास ले गए, वहाँ उसके साथ ज्यादती की गई। तो ऐसा मुमकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी क्या पता। अभी या तो कोई वीडियो वगैरह सामने आया ना, या कोई ऐसा मामला सामने आए। और एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया था कि वो तस्वीरें उसके साथ हैं, शहबाज कमर लड़की के साथ। तो भाई आप आ जाएं, अल्लाह की मेहरबानी, किसी भी कैमरामैन से चल जाएं, उससे कहे कि फला अदाकारा की तस्वीर मेरे साथ लगा दें, वो लगा देगा। 1 मिनट 30 सेकंड से पहले आपकी तस्वीर, हाँ ऐसी यानी कि मीडिया दौर है, 3 सेकंड के पहले वो तस्वीरें आपके साथ लग जाएंगी। ऐसी तो कोई बात नहीं। और अगर उस लड़की की तस्वीरें हैं तो जिसने ये प्लान तैयार किया है, ये साजिश की है, तो उसने पहले पूरा उसका प्लान भी किया हो ना कि साजिश को कामयाब कैसे करना है। अगर जुर्म किया है तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी सजा कमर फरीदी साहब को मिलनी चाहिए, सही, हर हाल में मिलनी चाहिए, चाहे वो अलहाज हैं, चाहे सनाखा हैं, कोई भी हो, जिसने जुर्म किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर खुदारा अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो उसके बारे में इतनी जल्दबाजी ना करें, मेहरबानी करें, कोई अपने हाल पर भी मेहरबानी करें और खुदा से भी डरें और दूसरों के हाल पर भी मेहरबानी करें। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जैसे कि मंजूर साहब ने जो है हमें टाइम दिया, और मंजूर साहब आपको बता रहे थे जितनी भी इनके सामने तहकीकात आई, लोगों के कमेंट आए, लोगों ने बातें की, तो उस हवाले से जो है वो मंजूर अहमद दीन साहब आपको बता रहे थे कि शहबाज कमर फरीदी साहब के हवाले से कि उन पर लड़की ने केस किया या नहीं किया, ये जितनी मालूमात थी उन्होंने आपको बता दी है। और उन्होंने आपका ये माइंड भी क्लियर कर दिया है कि शहबाज ये अपना मंजूर अहमद दीन साहब अपना कलाम बेचते हैं, नहीं बेचते, या खरीदा हुआ है। वल्लाह बिल्ला अल्लाह को जान देनी है। एक बंदे ने कमेंट किया कि ये एंकर हजरात को जो है 1 मिनट के अंदर खरीद सकते हैं, इन्होंने खरीद लिया है। मेरा कोई अपना माइंड नहीं है। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक चैनल है कमर स्टूडियो के नाम से, तो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिला हुआ है, अल्लाह का खास करम है। और मैं ऐसी बात मैंने कभी सोची भी नहीं है, और अल्लाह ताला ऐसा मौका भी ना लाए कि किसी से हम पैसे लेके जो है किसी के जो है वो झूठ पे पर्दा डालें। हमारा मिशन हकायक पर अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचाना, बाकी किसी का हम मुंह नहीं रोक सकते, जो मर्जी बोल सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।